हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10th के प्री बोर्ड के पेपर सॉल्व। ठीक है, चूँकि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो कोरोना की स्थिति को देखते हुए एग्ज़ाम घर से हो रही है। अभी प्री बोर्ड एग्ज़ाम तो उनके पेपर घर से सॉल्व कर रहे हैं। तो पेपर आ चुका है, कक्षा 10वीं का इंग्लिश का पेपर है ये, तो उसके मैं इसमें आंसर बताऊँगी। ठीक है, आंसर है हमारे पास। तो कक्षा 10वीं का पहला क्वेश्चन क्या है, पैसेज का है। ठीक है, क्या है हमारे पास पैसेज कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पैसेज को हमें पढ़ना है और उसके क्या करने हैं, आंसर छाटने हैं। ठीक है, तो पैसेज हमारा ये है और क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये वाला है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारे पास कि द एम्पेरर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट वाला, बिकॉज इट रिमाइंडेड हिम डैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। ठीक, एंड सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द प्यूपिल सा द गोल्डन पिक्चर। तो इसका आंसर हमारा आएगा इन अ लेक, निर्भय। और थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि द एम्परर्स ऑर्डर वेयर डेट आल द। तो इसका आंसर हमारा आएगा ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है व्हाट डिड द प्यूपिल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट। तो इसका आंसर आएगा हमारा ए हैंडफुल ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन थे उसके मैंने आंसर बता दिए। और लास्ट वाला क्वेश्चन है कि द एम्परर फियर्ड। तो इसका आंसर आएगा गेटिंग ओल्ड। ठीक, तो हमारे पास ये जो पैसेज था और उसके आंसर मैंने बता दिए। ठीक, तो ये पहले क्वेश्चन के आंसर हो गए हमारे पास। अब सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक, तो सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है हमारे पास। अब सेक्शन ए का हम कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। इसमें भी पैसेज ही है और क्या करना है, चूज़ करना है, आंसर को छाट के लिखना है। तो पैसेज हमारे पास ये वाला है, तो प्लीज़ इसको आप पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं आंसर अभी डायरेक्ट बता रही हूँ। ठीक है, तो पैसेज हमारे पास ये वाले हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास व्हेल। ठीक, फिर उसके बाद वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर। तो इसका आएगा कुकिंग। ठीक, फिर द फिल इन द ब्लैंक है ऑफ फिश यील्ड नर्सिंग ऑयल। तो इसका आंसर आएगा लीवर। ठीक, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ वाला। ठीक है, तो फोर्थ वाला क्या है हमारे पास कि द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ व्हेल इज कॉल्ड अ। तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्लबर आएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, ब्लबर, बी वाला। ठीक, फिर द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट। तो इसका क्या आएगा, प्रोटेक्शन। ठीक, तो ये सेक्शन ए के हमारे दो क्वेश्चन थे, अनसिम पैसेज थे। ठीक है, पैसेज थे तो उनके क्वेश्चन पूछे थे हमसे, तो उनके आंसर मैंने बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी में भी हमारे पास पैसेज ही है। तो पैसेज में हमारे पास क्या है, नोट लिखना है इस पैसेज का और क्या लिखना है, हमें टाइटल लिखना है। ठीक है, तो नोट तो इसको शॉर्ट करके हम लिखेंगे और टाइटल मतलब किसके बारे में इसमें पूछा है। ठीक है, तो बता रही हूँ मैं इसका आंसर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा क्या है बेटा, ये पैसेज है। तो पैसेज को ध्यान से हमें पढ़ना है और इसकी नोट्स लिखना है। ठीक है, शॉर्ट करके। इसमें हमें हार्ट के बारे में बताया है कि हार्ट के क्या काम है। ठीक है, और हमारे जो मानव शरीर है, ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन सिस्टम है हमारा जो, ठीक है, तो उसमें हार्ट का क्या वर्क है, कैसे कार्य करता है, उसके बारे में बताया गया है। तो नोट तो इसी में से मैंने छाटे हैं। ठीक, तो पहला तो इसका मैंने लिखा है नोट कि द हार्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक, सेकेंड वाला मैंने लिखा है कि द हार्ट पम्प्स ऑक्सीजन ब्लड थ्रू द बॉडी।
इट हेल्प्स टू कीप मेंटेन द फॉलोइंग ऑफ ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी। फिर इट एक्सप्लेन दैट द पर्टिकुलर ब्रांड नीड अ ऑक्सीजन। ठीक, तो ये हमारे पास है। अब उसके बाद में हार्ट इज़ वेरी यूजफुल फॉर प्रॉपर फॉलोइंग ऑफ ब्लड इन ऑल द मसल्स। मसल्स मतलब जो हमारे मांसपेशियाँ रहती हैं एंड ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पैसेज में ह्यूमन हार्ट के बारे में ही बताया है, तो इसका टाइटल वही आ जाएगा, हार्ट ही आ जाएगा। ठीक, तो ये वाले हमारे नोट है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन है कि यू आर अनूप शर्मा। ठीक, अनूप शर्मा को एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, और स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा, मतलब अनूप शर्मा नाम के लड़के से एप्लीकेशन लिखना है और गवर्नमेंट हाई स्कूल क्या लिखना है, रीवा। और राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ यूर स्कूल रिक्वेस्टिंग, प्रिंसिपल जी को एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, रिक्वेस्ट करना है कि हिम टू इश्यू यूर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की इसमें एप्लीकेशन है। ठीक है, क्या है हमारे पास, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, बिकॉज यूर फादर, इसका रीज़न भी इसी में दे दिया, यूर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू भोपाल। ठीक, कि अनूप शर्मा करके लड़का है, वो रीवा में पढ़ रहा है और पिताजी का ट्रांसफ़र भोपाल हुआ है, ये कारण बताना है हमें एप्लीकेशन में। ठीक, तो एप्लीकेशन हमें लिखना है। तो एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे से क्या पूछा गया है कि राइट एन ऐसे, इसमें ऐसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे तो आप लोगों को सभी जगह मिल ही जाएगा, वंडर ऑफ साइंस का करो, माई हॉबी का करो, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स का करो, या एन इंडिया फेस्टिवल का, तो ये तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे कहा है। ठीक है, तो ऐसे तो सबके पास आसानी से मिल जाता है कि माई हॉबी, फिर वंडर ऑफ साइंस, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट एंड इंडिया फेस्टिवल, तो चारों ऐसे एकदम आसान है, तो कोई सा भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये पिक्चर दी है। ठीक है, तो ये जो ड्रॉ दिया है इसके अकॉर्डिंग हमें फिट हेल्थ के बारे में लिखना है। ठीक है, कि हमें हेल्थी कैसे रहना चाहिए, हम अपने स्वास्थ्य को कैसे फिट रख सकते हैं। तो देखो क्या क्या दिख रहा है, तो पानी का दिख रहा है, स्वच्छ पानी पीना चाहिए, क्लीन वाटर, फिर हेल्थी फूड खाने चाहिए, ये फूड का ड्रॉ है, यह व्यायाम का है, ये एक्सरसाइज का है। ठीक, तो ये इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लिखने हैं, हेल्थ के बारे में लिखना है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक, ये रहा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा हेल्थ के बारे में आंसर टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, इनको चूज करके इसमें लिखना है। तो हीज इज क्या आ जाएगा, यहाँ पर एन आ जाएगा। ठीक है, और सेकेंड वाले में क्या आ जाएगा, ऑफ, थर्ड वाले में आएगा बिकम, और फोर्थ वाले में आएगा शुड, और फिफ्थ वाले में आएगा बिकॉज, और सिक्स वाले में आएगा एनी। तो यह क्वेश्चन नंबर 7 के फिल इन द ब्लैंक। एक बार और बता देती हूँ, फर्स्ट वाले में एन आएगा, सेकेंड वाले में ऑफ आएगा, थर्ड वाले में बिकम आएगा, फोर्थ वाले में शुड आएगा, 5 वाले में बिकॉज आएगा, और 6 वाले में आएगा हमारे पास एनी। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे डुएज डायरेक्ट के हैं। ठीक है, तो डुएज डायरेक्ट के मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाला करा है। ठीक है, 6 है तो फिफ्थ वाले करने हैं, तो इनके मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। ठीक, पहले वाले में सो डेट का यूज़ करना है, दूसरे वाले में चेंज द वॉइस करना है, थर्ड वाले में अनलेस और इफ का है। ठीक है, इफ की जगह अनलेस का उपयोग करना है, और फोर्थ वाले में चेंज इनटू नेगेटिव, ये वाले जो हमारे पास वाक्य है, सेंटेंस है, इसको नेगेटिव बनाना है। ठीक, और फिफ्थ वाले में क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। ठीक, तो इनके आंसर मेरे पास ये रहे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आंसर तो फॉलोइंग क्वेश्चन है। ठीक है,
तो इसमें भी चूज करने वाले ही आंसर है। हाउ मच मनी डिड लैंचो वांट, तो इसका आएगा 100 पीसन, है ना, क्या आएगा 100 पीसेस। फिर उसके बाद सेकेंड वाला है व्हाट डिड द काउ शेक ऑन द पोएट, तो इसका आएगा डस्ट ऑफ स्नो, ठीक। फिर थर्ड वाला हमारे पास है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज अ कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ, ठीक, तो इसका आंसर आएगा इट्स अ प्यूपिल। फिर उसके बाद उसके आगे हमारे पास फोर्थ वाला है विच ऑफ दिस नेम डिड एन गिव टू हर डायरी, तो इसका आएगा फर्स्ट वाला किट्टी ए। और 5 वाला है इन व्हाट वे पिग्गी वास क्रल टू वांडा, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा लास्ट वाला शी यूज्ड टू बुल हर। और 6 वाला, तो 6 का आंसर आएगा हमारा कॉफ़ी। 7th का आंसर, ठीक, तो इसमें से देखो करने थे हमें केवल 6, तो 6 कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक्सट्रैक्ट दिया है, ठीक है, तो इसको पढ़ना है, ये बुक का ही है, ठीक, तो इसको पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो मैं तो अभी आंसर फिलहाल मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, ठीक है। तो पहला है हमारे पास कि फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास अ लेटर टू गॉड, ठीक। अब इसके बाद बी वाला, ठीक, आगे का क्वेश्चन नंबर 2 कि वेयर वाज लेंचो हाउसेज सिटुएटेड, तो इसका आंसर आएगा सी वाला, क्या है हमारे पास सी आंसर कि ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फिर थर्ड का आंसर आएगा सी, ठीक, सी में है हमारे पास इन टेम्पली। और अब ये तो क्वेश्चन मतलब कि जो एक्सट्रैक्ट था, एक्सट्रैक्ट का ए जो पार्ट था उसके आंसर। अब बी वाला पार्ट अभी दिया है, तो बी वाले पार्ट में हमें पोइट्री दी है, ठीक है, इसमें हमें क्या दी है पोइट्री, तो आप पोइट्री को पढ़ना है और आंसर लिखना है, ठीक है। तो मैं तो अभी फिलहाल में डायरेक्ट आंसर बता रही, तो ये जो पोइट्री है इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला है हमारे पास फ्रॉम विच पोएम है दिस लाइन बीन टेकन, तो इसका आंसर आएगा फायर एंड लाइस, सॉरी फायर एंड आइस, ओके। फिर उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिश, तो इसका आएगा आंसर डाई। और थर्ड का आंसर आएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन आंसर ही लिखना है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड एनी 6, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं, तो उनके स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लेना, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 क्वेश्चन उनके मैंने आंसर लिखे, तो इनके स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लेना, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये रहा, ठीक। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो लेंचो होप्ड फॉर द रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड, ठीक। अब सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है यह है कि सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है व्हाट डस, है ना, ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डस कवरेज मीन टू मंडेला, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का है, ये क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और ये 6। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक। ये 6 क्वेश्चन के आंसर है, क्वेश्चन नंबर 11 के 6 क्वेश्चन के आंसर। अब ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 में भी क्वेश्चन आंसर ही लिखना है, ठीक है। तो जो पोइट्री है, पोइट्री इन अबाउट 30 वर्ड, ठीक है। तो ये जो पोएम के क्वेश्चन आंसर है उनके आंसर लिखना है, क्वेश्चन है आंसर हमें लिखना है, ठीक। तो ये पहले का आंसर है, पहले का आंसर हमारे पास पहला क्वेश्चन है व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम, तो ये पहले का आंसर, ठीक है। और ये वाला है क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड का आंसर, इसमें भी 3 क्वेश्चन थी, ये 2 एनी 2 कहा है, तो फर्स्ट और सेकंड का आंसर ये रहा, फर्स्ट का अभी मैंने बता दिया और ये सेकंड का है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13,
तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इसमें भी क्वेश्चन आंसर ही लिखना है, ठीक है, 2 के लिखना है आंसर हमें कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, ठीक। और ये कितने मार्क के हैं हमारे पास, 4 मार्क के, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट वाले का आंसर ये रहा मेरे पास, और ये सेकंड वाले का आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी क्वेश्चन आंसर ही है लेकिन 3-3 अंक के आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें कितने करने हैं, 2 करने हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये रहा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक। और ये रहा, आधा उधर है आधा इधर है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट वाले का आंसर यहाँ पे खत्म हो रहा और सेकंड वाले का आंसर ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है, इसमें भी आंसर ही लिखना है ना, लेकिन किसी एक का। तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू, या फिर मेंशन 3 थिंग्स डेट ह्यूमन्स डू एंड एनिमल डोंट। तो ये रहा इसका हमारे पास, ये ऊपर वाले का आंसर है ना, कि अ टाइगर इन द जू, ठीक। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, क्वेश्चन नंबर 15। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इसमें भी आंसर ही लिखना है, तो मैंने ऊपर वाले का लिखा है, ठीक है। तो ये रहा आंसर हमारे पास, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 का ये आंसर, ओके। तो इसी के साथ ये पेपर के आंसर मैंने बता दिए हैं, और ये है प्री बोर्ड के पेपर जो कि घर से सॉल्व करने के लिए दिए थे।